दोस्तों, मैं इस बार 2026 में बिहार बोर्ड के टॉपर के साथ साथ मैं अपने जिले का भी टॉपर हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 और स्टेट रैंक 8 आया है और मेरा फुल मार्क्स है 483। तो मेरे इतने मार्क्स आने से मैं टॉपर बना हूँ। तो मेरा इतने मार्क्स लाने में जो एक्सपीरियंस रहा है वो सब एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर ये एक्सपीरियंस आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं आज एक टॉपिक लाया हूँ जिसका टॉपिक है एसएसटी का सब्जेक्टिव कैसे याद करें। ये एक बहुत हार्ड टॉपिक है क्योंकि एसएसटी का सब्जेक्टिव जो है बहुत लंबा रहता है, इसको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। और हाँ, एक बात और, मैं इस वीडियो के लास्ट में या बीच में आपको ये बताऊंगा कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को लिखने के लिए कितना लाइन और कितना पेज की आवश्यकता होती है। हम अगर कितना लाइन और कितना पेज में लिखेंगे तो हमारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में फुल मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम आखिर एसएसटी का क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आप स्कूल और ट्यूशन जाते हैं तो वहां से आप लोगों ने अपने चैप्टर का क्वेश्चन आंसर तो बना लिया होगा, उसका नोट्स भी बनाया होगा। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए। नोट्स को रिवाइज करने के बाद अब जैसे कि एक क्वेश्चन हो गया तो उस क्वेश्चन को देखिए और मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि आप उसे कैसे आसान तरीका से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया खूनी रविवार, तो खूनी रविवार को हमने एक बार अपना स्कूल या ट्यूशन में पढ़ाया गया था, उसमें हमने रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर खूनी रविवार में मेन टॉपिक क्या है, आखिर इस दिन क्या हुआ था, आखिर खूनी रविवार क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। उस क्वेश्चन में आप खोजिए कि क्यों और कब और कैसे। अगर आप किसी क्वेश्चन में ये 3 सवाल का जवाब खोज लेते हैं किसी क्वेश्चन के आंसर में, तो आपको जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। सबसे पहले खोजिए क्यों, कब और कैसे। तो खूनी रविवार क्यों हुआ ये तो आप लोग क्वेश्चन के आंसर से याद कर लेंगे, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब भी याद कर लेंगे। तो किसी क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर है, तो उसका केवल मेन पॉइंट देखिए, मुख्य बिंदु देखिए कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। आखिर ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया उसका मुख्य पॉइंट क्या है। जैसे कि खूनी रविवार में मुख्य पॉइंट हो जाएगा कि ये इतना तारीख को मनाया जाता है, इसमें लोगों ने, हजारों लोग, निहत्थे लोगों ने एक आंदोलन किया था, रोटी दो इसका प्रमुख नारा था। ये सब आप मेन अगर टॉपिक इसका याद कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से एक बड़े से बड़े या छोटे से छोटे क्वेश्चन आंसर को आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि गैरीवाल्डी हैं हमारे, तो गैरीवाल्डी में देखिए कि उनका जन्म क्या हुआ, कब हुआ। तो उनका जन्म है, ये मेन टॉपिक हो गया, ये याद कर लीजिए। फिर उन्होंने कैसे कैसे युद्ध किया, कैसे कैसे समझौता किया, किसके वो विचार के समर्थक थे, ये सब आप अगर किसी क्वेश्चन के आंसर का मुख्य पॉइंट अगर आप नोट कर लेते हैं या उसे याद कर लेते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कैसे भी करके लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि खूनी रविवार 1905 में हुआ था और उस दिन निहत्थे हजारों लोग थे जो रोटी दो का नारा का मांग करने हेतु जा रहे थे। तो अगर मुझे ये दोनों टॉपिक याद है तो मैं इसका आंसर पूरा अच्छा तरीका से लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे कोशिश कीजिए कि आप जो रिवीजन हो रहा है वो रिवीजन कीजिए स्कूल या ट्यूशन के नोट्स से। फिर उसके बाद उसका मुख्य पॉइंट देखिए, क्वेश्चन के आंसर का मुख्य पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आप जरूर उस क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप मुख्य पॉइंट पर फोकस कीजिए। तो आई होप कि आप सबको अब क्वेश्चन का आंसर याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अब बताने जा रहा हूँ कि मैंने एसएसटी का दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय कितने पेज में लिखा था या कितने लाइन में लिखा था। मेरा केवल सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स ही कटा है, मतलब 2 मार्क्स तो 2 मार्क्स। तो इसके लिए मैंने देखिए क्या किया था। जैसे कि लघु उत्तरीय हो गया तो उसको आप दो तीन या चार लाइन में मैक्सिमम और 3 या 2 लाइन में मिनिमम आप उसको आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि निम्नलिखित करके कोई क्वेश्चन आ गया, तो आप निम्नलिखित करके 3 लिखिए या 2 लिखिए, 3 या 2 से ज़्यादा मत लिखिए क्योंकि एग्जामिनर आपको शॉर्ट टाइम में देख के आपका आंसर एनालाइज कर लेता है, इसलिए इसमें 3 या 2 लिखिए बस।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय की। दीर्घ उत्तरीय में अगर आपका निम्नलिखित वाला है तो उसमें 5 पॉइंट जरूर दीजिए। अगर आप पॉइंट करके लिख रहे हैं तो 5 पॉइंट जरूर दीजिए दीर्घ उत्तरीय में। और कोशिश करिए कि हमारा 2 पेज ले जाए, मतलब आंसर 2 पेज या 1.5 पेज में हो जाए। ऐसा नहीं कि 3-4 पेज भर दिए, 1.5 या 2 पेज आपका बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप पैराग्राफ में आंसर दे रहे हैं तो आप पैराग्राफ में आंसर कैसे देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू में ऐसा चीज लिखिए कि एग्जामिनर इंगेज हो जाए। अगर एग्जामिनर इंगेज हो गया तो वो आपको मार्क्स देगा ही देगा। और आप सबसे पहले पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो शुरू का जो 4 लाइन है उसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए तो कीजिए। और उसके बाद कुछ आपको पॉइंट डालना है तो बुलेट पॉइंट करके पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट डाल दीजिए। पैराग्राफ वाला अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसमें पॉइंट डाल दीजिए, पैराग्राफ चेंज करते रहिए। बस यही सब करते रहिए और PYQ बनाते रहिए और क्वेश्चन आंसर एनालाइज रिवीजन और मुख्य पॉइंट को जरूर फोकस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक शेयर और अपने दोस्त को भी बताएं कि आप ऐसे SST का सब्जेक्टिव याद कर सकते हैं। मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ और आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद किया है इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अभी देखिए पसीना बहुत चूरा है, इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद। अगर आपको भी किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो ला सकूँ।